अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूँ सैयद बाखर। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फ़ितर आज भारत में मनाई गई, वहीं गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में ईद उल फ़ितर मनाई गई। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के नाज़रीन को और तमाम भारत के और यकीनन जिस तरह से ईद मनाई गई इस हवाले से दुआगो हूँ और मुबारकबाद अपनी जानिब से और तमाम 4 TV न्यूज़ की टीम की जानिब से पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि यकीनन इस ईद के दौरान जो हमारे अपने जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। और यकीनन जिस सूरत हाल से, जिन हालात से इस वक्त सारी दुनिया गुजर रही है, यानी कोविड-19 के नतीजे में जिस तरह के हालात बिलखुसूस भारत में, मुल्क में बने हुए हैं, तो इससे नजात मिले। और फिर साथ ही साथ अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन में जिस तरह से इजराइल की जानिब से जिस तरह से जुल्म व बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है, जल्द से जल्द दुआ यही है कि इजराइल का यकीनन खात्मा हो और फ़लस्तीनियों को फ़तेह याबी हो और उनकी नुसरत हो और इनकी जो जिस तरह से वो मजालिम से दो चार हैं इसका मदावा हो। यकीनन इसी दुआ के साथ हम इस न्यूज़ का आगाज़ करेंगे और ज़रूर आज की इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि किस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और फिर साथ ही साथ फ़लस्तीन में किस तरह से गुजरे पिछले 24 घंटे 48 घंटे। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। भारत में आज मनाई गई ईद उल फितर, मोहतात तौर पर मसाजिद में अदा की गई नमाज ईद। बेशतर हिस्सों में ईदगाहें, जामे मसाजिद रही बंद। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन बरकरार, जुमा के मौके पर रहे सख्त इम्तनात। इजराइल की बर्बरियत जारी, 40 मिनट में गजा पर 450 रॉकेट दागे गए। मुस्लिम दुनिया उठ खड़ी हो, पाकिस्तान हमारे लिए अहम, इस्माइल हनिया की कॉल। श्रीनगर में फ़लस्तीनियों के हक में किए गए मुजाहरे, बरहम नौजवानों ने इजरायली परचम किया नजरे आतिश। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ अजीम तर एहतजाजी रैली, नमाज ईद के बाद हजारों बांग्लादेशी मुसलमानों ने फ़लस्तीनियों के हक में किया मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर और केरला को छोड़कर आज भारत में ईद उल फितर मनाई गई। दूसरी मरतबा भी कोरोना के ईद पर असरात देखे गए। मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी कर्फ्यू और सख्त इम्तनात के दरमियान मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी ने ईद उल फितर मनाई। शुमाली अमृतसर और मशरकी अगरतला की कुछ मसाजिद में ईद उल फितर के इज्तिमात देखे गए, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में जामे मसाजिद और ईदगाहें मुसल्लियों के लिए बंद रखी गईं। भारत के जिन इलाकों में कोविड लॉकडाउन के तहत इम्तनात का सामना रहा, इन मकामात पर समाजी फासले की बरकरारी और तमाम SOPs के साथ मसाजिद में मोहतात तौर पर बहुत ही कम तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन और इम्तनात वाले इलाकों में जामे मसाजिद, ईदगाहें और दीगर छोटी बड़ी मसाजिद भी बंद रखी गईं और लोगों ने घरों में ही ईद के मौके पर शुक्राने की नमाज अदा की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में मुसलमानों ने सख्त इम्तनात के दरमियान ईद मनाई, जबकि हैदराबाद में सुबह लॉकडाउन में 6 ta 10 बजे इम्तनात में नरमी के दौरान सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त देखी गई। वज़र आज न सिर्फ ईद के अजीम इज्तिमात बल्कि नमाज जुमा के इज्तिमात भी मुतासिर रहे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद के बशमूल दिल्ली की जामे मस्जिद और बड़े शहरों की जामे मसाजिद, ईदगाहें मुसल्लियों के लिए बंद रहीं। जुमा और ईद के मौके पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। ये ईद उल फितर जो हम मनाते हैं, ये एक साल के अंदर जो हम 30 रोज़े रखते हैं उसके बाद हम खुशी के साथ ईद उल फितर मनाते हैं। लेकिन इस बार जो ईद का त्यौहार है बहुत ही सादगी के साथ बनाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जामा मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आते थे, लेकिन कोरोना को लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्टेंसिंग का पालन किया और बहुत ही कम तादाद में हमारे आसपास के महल्ले के लोगों ने ईद की नमाज़ अदा करी। और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो अपील की थी कि लोग कहीं पर भी लोग 5 से ज़्यादा जमा होकर नमाज ना अदा करें,
तो अच्छी बात यह है कि सब लोगों ने उस पर अमल किया है और लोग घरों ही में ईद मना रहे हैं। और अगर हम लोग इस तरीके के प्रिकॉशन बड़े पैमाने पर कुछ दिन और लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी ही इस बीमारी से निजात सबको हासिल हो जाएगी। और फिर नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा फरमा दे। अभी पूरी दुनिया में कोविड पेंडेमिक की जो चल रहा है, जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होकर इंसानियत को बचाने के लिए सरकार की और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इस सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस साल ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। हमने पिछले साल की तरह इस साल भी हमने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की है हमने। साथ ही साथ हमने प्रोएक्टिवली हमने मौजूद लोगों से बातचीत करके हमने कोशिश की है कि सभी लोग अपने घरों पे रहें, सभी लोग अपने घरों पे नमाज अदा करें। सबको मैं ईद की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। ईद उल फित्र के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन जमात कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने कौम को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर मैं तमाम शहरियों, बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों और बहनों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। रमजान उल मुबारक के दौरान लोग रोज़ा रखते हैं और मुसलसल दुआ करते हैं और अल्लाह की इबादत का एहतमाम करते हैं। रमज़ान के अख्ताम पर मनाई जाने वाली ईद उल फित्र का ये मुक़द्दस त्यौहार उख़्वत और हम आहंगी के जज्बे को तक़वियत देने वाले एक मौके के तौर पर मनाया जाता है। ईद उल फित्र खुद को एक मरतबा फिर इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वक्फ करने का एक मौका भी है। आइए हम सब अहद करें कि हम कोरोना की इस वबा से निपटने के लिए सभी ज़ाब्तों और रहनुमायाना हिदायत पर अमल करें और समाज व मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद के मुबारकबाद पैगाम में अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए ईद के मौके पर सभी की अच्छी सेहत और फलाह व बहबूद के लिए दुआ करने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरी तरफ कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि भाईचारा, तहम्मुल और खैर ख्वाही का ये त्यौहार सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए और मुल्क में फैली बीमारियों, बेचैनी और मायूसी की फिजा को खत्म करे। सब लोगों से गुजारिश है कि वो कोरोना वायरस की वबा को मद्देनजर रखते हुए घरों पर ईद मनाएं और इन्फेक्शन से बचने की तमाम हिदायत और प्रोटोकॉल पर अमल करते रहें और अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत की जा सके। और इधर जम्मू कश्मीर में जुमा के रोज जामे मसाजिद और ज़ियारत गाहें बंद रहीं। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में बदस्तूर आज भी आम जिंदगी मफलूज रही। श्रीनगर के लाल चौक में सड़कें वीरान देखी गईं। ख्याल रहे कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में 10 मई से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। मुकम्मल लॉकडाउन 17 मई की सुबह तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज ईद उल फित्र मनाई गई। ईद के मौके पर भी ईदगाहें, जामे मसाजिद और ज़ियारत गाहें बंद रखी गई थी। जुमा के मौके पर श्रीनगर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त देखे गए। जुमा के रोज जनूबी कश्मीर के पुलवामा में अहम चौराहों को पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया था। पुलिस की जानिब से जुमा के मौके पर लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलानात किए गए कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इन्हें चाहिए कि वो कोविड से बचाव के लिए हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। बहुत मुश्किल है उसको निकलना, घर से बिला वजह निकलना, किसी को उसको कानूनी जुर्म। हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मजबूरी से बगैर बाहर निकलना नहीं चाहिए। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद सुल्तान मुंडू इंतकाल कर गए। सुल्तान मुंडू जो पिछले चंद दिनों से अलील थे, जो जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब इंतकाल कर गए।
मोहम्मद सुल्तान मंडू के इंतकाल पर सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर जी अमीर ताज मोहिउद्दीन, हाजी अब्दुल रशीद डार, मोहम्मद अनवर भट्ट, अमरेन भद्रे, रमन मट्टू, मोहम्मद अमीन भट्ट, सुरेंद्र सिंह चेनानी, शमीमा इकबाल समेत दीगर सीनियर कायदीन ने मोहम्मद सुल्तान मंडू के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए पसमानदगान से अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार किया। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर गुलाम अहमद मीर ने सुल्तान मंडू के इंतकाल पर गहरे रंज व गम किया। उन्होंने सुल्तान मंडू के इंतकाल को पार्टी का एक बड़ा नुकसान करार दिया। उधर जम्मू में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान कोविड मुतासरा 3 डॉक्टर्स फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान जुमला 15 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं, जिनमें 3 डॉक्टर्स शामिल बताए गए हैं। और अब बात करते हैं फ़लस्तीन की। सहयूनियों पर जुनून तारी है। 40 मिनट में 160 तैयारों से 450 रॉकेट गाजा के निहत्ते शहरियों पर बरसाए गए हैं। खुद साख्ता इजरायली रियासत के वजीर जंग ने अपने एक बयान में दावा किया है कि सहयूनी हुकूमत के 160 जंगी तैयारों ने सिर्फ 40 मिनट के अंदर शुमाली गाजा पट्टी में 150 अहदाफ पर 450 मिसाइल फायर किए हैं। बच्चों के कातिल इजरायली नाजायज हुकूमत के वजीर दिफा ने इस कार्रवाई को हालिया चंद दिनों की झड़पों के दौरान होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इस हमले में होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिजाई हमलों के साथ ही इस गासिब नाजायज हुकूमत इजराइल के टैंकों और तोपों ने भी गाजा के बेगुनाह अवाम पर शदीद गोलाबारी की। सहयूनी फोर्सेस के तर्जुमान ने कहा कि 1 घंटे में फिलिस्तीनियों पर तोपों के 500 और टैंकों के 50 गोले बरसाए गए हैं। गाजा में फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि सहयूनियों के वहशियाना हमलों में 119 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 27 बच्चे और 11 खवातीन शामिल हैं, जबकि 600 से जायद फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। इस दौरान फलस्तीनी इस्तकामती महाज की जानिब से सहयूनी ठिकानों और हसास मकामात पर कम अज कम 2000 मिसाइल भी जवाबी तौर पर फायर किए गए हैं, जिससे होने वाली तबाही के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियोस मुख्तलिफ न्यूज चैनल से दिखाए जा रहे हैं। जबकि गाजा पर जो इजरायली बमबारी हुई, जो इजरायली जारियत हुई, उसका भी अंदाजा किया जा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाजा की किस तरह की सूरत हाल रही। गुज़िश्ता रोज गाजा के वालियों ने, बाशिंदों ने ईद तो मनाई, लेकिन वो ईद दबावों की घनगरज में रही और इसमें बमबारी होती रही और लोगों की जानें जाती रहीं। और जिस तरह का मंजर इस वक्त गाजा में देखा जा रहा है वो इंतहाई तकलीफदा है, जो सारी मुस्लिम दुनिया को एक कॉल दे रहा है कि सारी मुस्लिम दुनिया इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने आलम इस्लाम से मस्जिद अक्सा के दिफा में उठ खड़े होने की अपील की है। फलस्तीनी अवाम की मज़ाहमत और इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमलों के दरमियान हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया से हुर्रियत पसंद इंसानों से अपील की कि वो मस्जिद अक्सा की हिमायत में उठ खड़े हों और फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करें। इस्माइल हनिया ने अपने पैगाम में फ़लस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी अक़वाम नीज़ दुनिया भर के आज़ाद और इंसानियत पर यकीन रखने वाले इंसानों की जानिब से उनसे अपील की है कि गासिब सहयूनी हुकूमत की हट दर्मी और गुंडागर्दी और दहशत गर्दी के खिलाफ डट जाने की तारीफ और इजहार तशक्कुर भी किया। उन्होंने हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हनिया ने अपने एक वीडियो पैगाम में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम, जमातों, तंजीमों और हुकूमत सब लोग इस बाबरकत राह में हमारे साथ हैं। उन्होंने दीगर जहां कहीं दुनिया में जिस किसी खित्ते में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत की जा रही है और उनसे हमदर्दी और एकजहती का इजहार किया जा रहा है, उन्होंने उन सब का तशक्कुर बजा लाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और वो फ़लस्तीन मसले को अहमियत देता है, जैसे कि तमाम दीगर अहम इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनी काज, बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा को अहमियत देते हैं। दूसरी जानिब हमास के नायब सरबराह साले अल आरवरी ने
कहा है कि हमास को उसूली तौर पर जंग बंदी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ताहम जंग की वजूहात हनूज बाकी हैं। इनका इशारा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा के खिलाफ इजराइल के मुजरिमाना और तौसी पसंदाना इक़दामात की जानिब था। साले ने मजीद कहा कि हमास जंग की ख़वाहान नहीं है, लेकिन सालिसी करने वालों के लिए हमारा मौक़िफ़ पूरी तरह वाज़ेह है कि इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमले बंद करने और मस्जिद अक़सा में आज़ादाना इबादत के हक़ को तस्लीम करने का ऐलान करे। आज जुमा और ईद के मौके पर बांग्लादेश में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया। ढाका में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया। ढाका में वाक़ बैतुल मुकर्रम मस्जिद से ईद उल फित्र की नमाज के बाद हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मार्च में शिरकत की। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং নগর নেতৃবৃন্দ সহ तो नाज़रीन, अभी आपने बांग्लादेश के नज़ारे देखे थे जहां हज़ारों अफराद फ़लस्तीन के हक़ में और इजराइल की मुखालिफत में निकल आए थे। ये जो नज़ारे अब देख रहे हैं आप, ये श्रीनगर के हैं जहां पर आज फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नौजवानों ने एहतजाज किया और यहाँ पर इजरायली परचम भी नजर आतिश किया गया। नाज़रीन, क्या कुछ रहा, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि फ़लस्तीनियों के हक़ में यकीनन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं। आज हमने देखा जबकि लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर से जो इतलात हैं कि यहाँ पर एहतजाज किया गया और इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती किया गया। क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल रही शबनम? देखिए, जब से इसराइल ने फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों पे ये जालिमाना कार्रवाइयां कई रोज से शुरू की है, उसकी वजह से लगातार जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में काफी गम और गुस्सा पाया जाता था इसराइल के खिलाफ। और फलस्तीन के जो आवाजारी हो रही थी, बच्चों की जो अमवात हुई वहां पे और उनको जिस तरह दहशतगर्दाना हमलों में मारा गया, तो उसको काफी संजीदा नोटिस लेते हुए यहाँ के सियासी लीडरान के साथ साथ अगर बात करें आम लोगों की, तो काफी गम और गुस्सा पाया जाता था। और अगर कोरोना कर्फ्यू ना होता, अगर हालात बेहतर होते, कोविड ना होता, तो शायद इन मुजाहिरों में बहुत शिद्दत होती। लेकिन जो कोविड कर्फ्यू जो लगा है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो जामिया मस्जिद है, चाहे दरगाहें हैं, बड़े इज्तिमा, दीनी जमात नहीं हुई, इसके बावजूद आज जुम्मे के रोज कई मकामात पर मुजाहरे हुए, कहीं पे पुरअमन भी हुआ और कहीं पे सख्त इसको हम कहेंगे कि नारेबाजी की गई इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन के हक में। और पातशाही बाग श्रीनगर जो है बहुत नजदीक है, श्रीनगर के का इलाका, जहाँ पे नौजवान और आम लोगों की बड़ी तादाद बाहर आई, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, उनका जो कौमी झंडा है उसको नजर आतिश किया और फलस्तीन के झंडे वो लहराते हुए नजर आए। और जाहिर सी बात है, ये गम गुस्से का एक जरिया था जो वो दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि जम्मू कश्मीर के अवाम इसराइल के खिलाफ किस तरह
गम गुस्सा रखते हैं इन हलाकतों की वजह से, और साथ साथ फलस्तीन के जो निहत्ते लोग हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी का आज एक मुजाहरा देखने को मिला, जो बड़े पैमाने पे अगर ना हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन अगर मुजाहरे भी ना हुए, लेकिन जितने भी यहाँ लोग बातें करते हैं, जो सामने बातें आती है, जो यहाँ का सोशल मीडिया पे जिस तरह नौजवान या दूसरे लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं और इसराइल के खिलाफ अपनी राय रखते हैं, तो वो देखने को मिलता है कि काफी गम गुस्से की लहर है इसराइल के खिलाफ जम्मू कश्मीर में। यकीनन हमने माजी में भी देखा कि फ़लस्तीनियों के हक़ में जिस तरह से कश्मीर में बिलखुसूस या फिर कारगिल में भी हमने देखा कि एहतजाज बड़े पैमाने पर हुए हैं। बहरहाल लॉकडाउन है और इम्तनात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद ये एहतजाज सामने आए हैं और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। मैं शबनम जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी यानी लॉकडाउन के दरमियान ईद मनाई जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने, और आज भी अगर हम देखें तो जुमा था और जुमा भी जो है वही इम्तनात की नजर रहा, तो किस तरह की आज और आज की सूरत अगर हम देखें तो किस तरह की रही, और वाकई ईद का दूसरा दिन था आज। जी शबनम। बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन था और आज भी आपको ये मालूम होगा कि जुम्मे की नमाज बड़े बड़े जो जामिया मसाजिद है या दरगाहें हैं या और जो जिस तरह नमाज जुमा हुआ करती थी तो नहीं हुई इस तरह, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ कई एक मुकामात पर जो है नमाज पढ़ी भी जाती है। और जो कोरोना कर्फ्यू के हवाले से अगर बात करें तो इंतजामिया बिल्कुल इस पे सख्ती बरत रही है कि लोग जो है वो घरों में रहे, और इस बार ये भी दूसरे जो कर्फ्यू लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू दूसरा लॉकडाउन, इसमें देखा जा रहा है कि दूसरी लहर को देखते हुए लोग भी काफी ताउन कर रहे हैं और कई एक जगहों से अब पुलिस या सिविल इंतजामिया जो है वो अपने नंबरात जो है इमरजेंसी में उनको इस्तेमाल में लाया जाए और लोग उनसे कांटेक्ट करें, वो भी दिए जा रहे हैं और उनकी भी तशहीर हो रही है कि लोग जो है घरों में रहें, लेकिन अगर उनको कोई मजबूरी होती है तो मुकामी जो SHOs होते हैं, जो SP होता है, जो DSP होते हैं, उनसे राब्ता कायम करें ताकि उनको कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू है लगता है कि कुछ दिनों में इसको मजीद जो है सख्त किया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है मरीजों की। इस चेन को ब्रेक करने के लिए कोशिशें हो रही है और लोग भी ताउन दे रहे हैं। और आज भी हमें देखने को मिला कि जिस तरह गुज़िश्ता पहला दिन जो है ईद का गुजरा था, आज दूसरा दिन भी उसी लिहाज से अगर देखें तो उसी तरह का रहा। जी शबनम, मैं आखिरी सवाल करूंगा, वो ये कि ऑक्सीजन के हवाले से हमने दिल्ली का हाल देखा, यूपी का हाल देखा, बहरहाल जो जम्मू कश्मीर से जो इतलात हैं, जो इंतजामिया की जानिब से तयक़ुन दिया जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, यानी बिलखुसूस ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से खुदा खासा नागहानी सूरत हाल के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? जी शबनम। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अगर बात करें जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन अभी पैदा नहीं हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई एक मुकामात पे इस तरह लोगों ने मतलब चाहे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस ना डाले हों, ऐसा एहतजाज ना किया। जम्मू में आपने देखा होगा इस तरह का वाकया पेश आया और जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे भी ऑक्सीजन को लेके काफी जो है तशवीश में है, लेकिन सरकार जो है वो लगातार उनको यकीन दहानी करा रही है कि यहाँ अभी नहीं है। ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो बिल्कुल उन्होंने मुकामी जो हॉस्पिटल्स, कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहां पे रखी गई है और कई एक प्लांट जो है जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जिले में इस तरह के प्लांट भी कायम किए गए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अब उसकी किल्लत नहीं होगी। लेकिन खुदा करे कि पेशेंट्स की तादाद जो है वो उसमें कमी आई। आज भी देखने को मिला कि कुछ हद तक कमी आई है, जो 5000 पहुंची थी आज 3027 ही इस तरह की तादाद आई है जो कोविड मुस्बत आज केसेस पाए गए हैं। जम्मू में 1511 और कश्मीर में 1516 अमवात 60 हुई है, 39 जम्मू में, कश्मीर में 21, कुल अमवात जो है वो 3027 है और अभी जो मुस्बत केसेस जो है वो 52,001 है। तो जाहिर सी बात है कोशिश ये हो रही है कि इस ब्रेक को चेन है इसको ब्रेक किया जाए, खत्म किया जाए, जिसके बाद बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं। और जो आपने ऑक्सीजन की जो अभी बात कही थी, यहाँ की मेडिसिन हो, ऑक्सीजन हो, अब मुतहरिक है यहाँ के इंतजामिया भी और यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट खासकर वो है काम जाफिशानी से कर रहे हैं, लोग भी ताउन दे रहे हैं और जो आइसोलेशन सेंटर्स है वो भी कायम किए गए हैं, तैयार है। लेकिन अल्लाह ताला बचाए, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जो बिल्कुल जिनको हम कहेंगे कि तरक्की याफ्ता जो रियासतें हैं, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, कर्नाटका की बात करें, अगर यहाँ पे
काफी लोग परेशान है फिर ऑक्सीजन के लिए, और जम्मू कश्मीर की आप बिजात वो फिर इस मुसीबत के आगे ठहर सके। लेकिन अल्लाह का करम है, अभी रहम है, और सब कुछ यहाँ पे अभी लग रहा है कि बेहतरी की ओर जा रहा है। यकीनन हम भी यही चाहेंगे, यही नेक तमन्ना है हमारी कि कोई हालात ऐसे हंगामी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम ने आपको तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। SDH अस्पताल टंगमर्ग में कोविड के नतीजे में एक उम्र रसीदा खातून फौत हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक वानी खाल ललपोरा कुंजर की रहने वाली उम्र रसीदा खातून जो कोविड से मुतासर थी वो आज इंतकाल कर गई। ताहम कोविड के केसेस के पेश नज़र हुक्काम ने देहात को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियान सचिन कुमार वैश्या ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए शोपियान में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात बताई। DC शोपियान ने कहा कि इलाके में कोविड टीका अंदाजी के लिए 90% तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के तहत जिले में सूरत हाल काबू में है, लोगों को न घबराने और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने का उन्होंने मशवरा दिया। और उसमें लोग रिकवर कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ वैक्सीनेशन का कमाल है। बाकी अगर हम लोगों से ये मैं अपील करना चाहूँगा एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियान की, कोई भी ऐसे अफवाहें आती हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन या फिर कि कभी की बेड्स नहीं अवेलेबल हैं या कुछ और अफवाहें आती हैं, तो कृपया करके प्लीज़ उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप जो भी कुछ करें हमारे कंट्रोल रूम का नंबर आपको पता है, आप उस पर कॉल करके पूछें। DC ऑफिस का नंबर है या फिर किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम से बात करके प्लीज़ उनसे पहले करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सिचुएशन पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, हर कोई रिकवर कर रहा है, मॉर्टेलिटी हमारी काफ़ी कम है, लोग पूरी तरीके से SOPs ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। और ऐसे ही अगर आप साथ देते रहेंगे चीज़ें बदलेंगी और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अभी बताया कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा ने जिले में कोविड से बनी हुई सूरत हाल और इंतजामी उमूर से मुताल्लिक तफसीलात बताई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जिले में कोविड के केसेस की जुमला तादाद और कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात बताई। मैं बडगाम में कोविड-19 का जो स्टेटस है मैं उसके बारे में बात करूँगा। और ये 1 अप्रैल से आगे जो केसेस हुए हैं जिसमें सर्ज हुआ है अक्रॉस द UT और बडगाम में भी हुआ है। हमारे टोटल केसेस जो 1 अप्रैल से आगे हुए हैं वो 7299 हैं। उसमें से 3044 जो पेशेंट है वो रिकवर हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव केस हमारे 4135 हैं। हमारा रिकवरी रेट जो है इस वक्त 42.94% है। अलबत्ता 24 डेथ्स भी हुई हैं इन दिनों। मुझे जो फैटिलिटी रेट है 0.32% है। मोस्टली डेथ्स जो हैं वो कोमार्बिड ओल्ड एज पेशेंट्स जो उनकी हुई है, या कुछ लोग जो इन्हें लेट रिपोर्ट किया हॉस्पिटल में, अपने सिम्टम्स को छुपाया अगर कहीं तो उन्हें पता नहीं चला तो उस वजह से हुई। अलबत्ता लॉकडाउन के बाद वो ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है, तो उसकी वजह से अब ये 16% जो है वो इसी पर स्टेबलाइज कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। मास सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारे पास 10 जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं उनमें टेस्टिंग हो रही थी। इसके अलावा 10 हमने मोबाइल टीम्स भी बनाई हुई हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा कभी हम बना के तो कंटेनमेंट जोन है उनमें लोगों को भेजते हैं, वहीं पर टेस्ट करते हैं। एक और अहम बात कंटेनमेंट की जो थी वो वैक्सीनेशन थी। और बडगाम में 45 ईयर्स अबोव एज के जो बेनिफिशरीज थे हम 64% उनमें से जो बेनिफिशरी उन्हें इस वक्त तक कवर कर चुके हैं। 427 बेड की कैपेसिटी अभी तक हमने क्रिएट की हुई है। ये 5 लोकेशन पर हैं। छानपुरा में भी रखी हुई है, उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो भी लग चुका है। पेटकोट है हमारी दूसरी फैसिलिटी, उसमें बल्क जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जाती है। दैन रंगरेथ में हमारी 250 बेडेड कैपेसिटी है, जिसमें 100 जो बेड हैं वो ऑक्सीजनेटेड हैं। मैं यही कहूँगा कि बडगाम कोविड से लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है। मेडिकल की फैसिलिटी मौजूद हैं, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। लोगों से सिर्फ ये अपील होगी कि SOPs को फॉलो करें।
राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ में आज से ऑक्सीजन प्लांट का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से बात करते हुए नोडल ऑफिसर अशफाक कोहली ने मजीद तफसीलात बताईं। इसमें हमारे पास तकरीबन 140 सिलेंडर्स जो मैनीफोल्ड के लिए वो फिल्ड अप हैं और जो हमारी पाइपलाइन है वो सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। पहले से 3-4 महीने से पहले कंप्लीट हो गया और जो बाकी थोड़ा सा रहा था वो विदिन ये कंप्लीट हो चुका है। तो इससे हमें बेनिफिट बहुत होगा कि कितने भी हमारे पेशेंट्स ऑक्यूपाई करें तो कितने भी एक टाइम में चाहिए होगी ऑक्सीजन, तो 40 बेडेड तो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडी है और अभी डीडी साहब ने डायरेक्शन दे दी है, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं हम। 20 मोर बेड्स की कैपेसिटी वो हमने आज ही तैयार कर दी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, प्लस अदर्स में भी कर रहे हैं। CHC मंडी में 10 बेड रखे हैं, मेंढर में पहले से 30 बेड है, 20 को और इन्हेंस कर रहे हैं, 50 बेड्स कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा ऑक्सीजन बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 2 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट जो लगाने हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, उसका टेंडर हो चुका है और वो विद नो टाइम 1-8 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो PM केयर फंड से भी मंडी में है, जैसे डीडी साहब डेली हमसे अपडेट लेते हैं और वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और वो भी जैसे रेडीमेड ऑक्सीजन जैसी होती है उस जगह पे सप्लाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो कंप्लीट, क्योंकि डीडी साहब बहुत उसके पीछे हैं कि इसको अर्लीस्ट पे कंप्लीट किया जाए। तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा हम सबको। पिछले कुछ टाइम से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग में आतिशज़दगी के वाक़े में 6 दुकानात जलकर खाकस्तर हो गए। गुलमर्ग हाईवे पर वाक़े कपड़ों और जूतों की दुकानात में आग लगने के नतीजे में भारी माली नुकसानात पेश आए हैं, ताहम आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में जम्मू में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी कोविड लॉकडाउन के नतीजे में यहाँ फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई हुई। बताया गया कि पिछले 15 दिनों के दौरान जम्मू में ट्रांसपोर्टेशन बंद रहने के नतीजे में आलूदगी में ये कमी आई है। ड्रामा आर्टिस्ट ने जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस से मुतालबा किया है कि वो इनकी खिदमात के तहत रकमी अदायगियां फौरी तौर पर करे। ड्रामा आर्टिस्टों का कहना है कि हालिया दिनों मार्च 2021 में सालाना ड्रामा फेस्टिवल किया गया, जिसकी नवंबर 2020 में स्क्रिप्ट की मंजूरी के बाद 1000 से ज्यादा आर्टिस्टों ने अपनी खिदमात अंजाम दी। आर्टिस्टों ने इसके लिए अपनी जेब से काफ़ी रकम खर्च की है, लेकिन ताहाल इन्हें अदायगी नहीं की गई, जबकि वो सख्त माली मुश्किलात से दो चार हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया कोविड की वजह से बहुत ही बड़े दौर से गुजर रही है और इन हालात में तकरीबन 400 से ज्यादा अदाकारों ने इस ड्रामा फेस्टिवल को कामयाब बनाया। अभी तक पूरा प्रोडक्शन कास्ट हम अपनी जेबों से खर्च कर चुके हैं, लेकिन अफसोस आज तक वाजिबुल अदा रकम वागुजार नहीं की गई। हालांकि इस बारे में कई बार हमने मुतल्लका महकमा के ज़ोमा हजरात से बात की, लेकिन हर बार हमारे हिस्से में मायूसी ही आई। अब हमारी मुतल्लका महकमा के ज़ोमा हजरात से मुदवाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द वाजिबुल अदा रकम वागुजार की जाए, ताकि हमें इन हालात में एहतजाज के लिए सड़कों पे ना आना पड़े। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बहसत चेयरमैन एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस
वो इस मामले की नवीयत को समझे और फिर फौर मुदाखलत करके हमारी वो पेमेंट रिलीज करें जो एकेडमी के पास बंद पड़ी है। हमने एकेडमी के इस फेस्टिवल को मुनक्कद करवाने के लिए अपने जेब से पैसा लगाया है। हम इस पेंडेमिक में, इस कोविड में और इस मुसीबत की घड़ी में बहुत परेशान है, लिहाजा हमारी पेमेंट रिलीज करके किसी हद तक हमें जहनी परेशानी से निजात दिलाने में अपना रोल अदा करें। थिएटर से लोग वाबस्ता है जम्मू कश्मीर से। मार्च में हमने एक ड्रामा फेस्टिवल किया था JMK कल्चरल एकेडमी की जानिब से। 450 आर्टिस्टों ने उसमें काम किया। मार्च में उसको हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी के नतीजे में बागात को नुकसान पहुंचा है। बकिया केर, वड़ीपुरा, सोडाल के बशमूल दीगर देहातों में ये जालाबारी हुई। मकामी बाशिंदों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा बड़े हजम के बर्फ गिरते हुए देखे हैं। और मंगहामा, पुलवामा और सरहदी जिले कुपवाड़ा के लोलाब में आर्मी की जानिब से कोविड से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की गई। इस मौके पर लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए और इस मौके पर बच्चों को भी ये बताया गया और फिर यहाँ पर कोविड की पासदारी करते हुए मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक रैली, एक मुजाहरा भी किया गया जिसमें कोविड से किस तरह से बचा जाए इस हवाले से शऊर बेदारी की गई। फौजू भाई ने यहाँ किया, ये कोरोना के वारिस के ये सिरनों में बांट रहे मास्क और सैनिटाइज़र, हाथ धोना, क्योंकि इस कोरोना चल रहा है। ये बहुत अच्छा कर रहा है अपनी सेहत के लिए, बचाव के लिए। तो आपको बहुत 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 अच्छा इसने किया। घर में बैठो, हाथ धोकर, बच्चों को बाहर मत देना, खेलने ज़्यादा मत उधर उधर जाना और घर में रहे, हाथ सफाई रख के और ये कोरोना हाथ धोए और मास्क पहने, बाहर जब कोई काम हो, ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले। जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन होने के बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भारत में आज मनाई गई ईद उल फित्र। मोहतात तौर पर मसाजिद में अदा की गई नमाज ईद। बेशतर हिस्सों में ईदगाहें, जामे मसाजिद रही बंद। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन बरकरार। जुमा के मौके पर रहे सख्त इम्तनात। इजराइल की जारहियत जारी। 40 मिनट में गजा पर 450 रॉकेट दागे गए। मुस्लिम दुनिया उठ खड़ी हो, पाकिस्तान हमारे लिए अहम। इस्माइल हनिया की कॉल। श्रीनगर में फलस्तीनियों के हक में किए गए मुजाहरे। बरहम नौजवानों ने इजरायली परचम किया नजरे आतिश। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ अजीम तर एहतजाजी रैली। नमाज ईद के बाद हजारों बांग्लादेशी मुसलमानों ने फलस्तीनियों के हक में किया मुजाहरा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।